अब हम इसी क्वेश्चन के बी पार्ट में आते हैं। गिवन द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, हाउ विल बी कंबाइन, आप कैसे कंबाइन करेंगे देम टू गेट एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 11 अपान 3 ओम, सेकेंड है 11 अपान 5 ओम, थर्ड है 6 ओम और फोर्थ है 6 अपान 11 ओम। तो क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि हमें 1, 2, 3 ओम के रेजिस्टेंस दिया है, आप इसको कैसे कंबाइन करते हैं या कैसे करेंगे कि जो वैल्यू आए रिजल्टेंट वो इस तरीके से आए या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी आए। तो गिवन है क्वेश्चन में 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। आपको प्रैक्टिस के लिए इसको सेट करना है कि अपने हिसाब से सेट करना है कि इक्विवेलेंट वैल्यू जो आनी चाहिए 11/3 आनी चाहिए। हमने सेट कर लिया, आप इसको कभी इधर ले सकते हैं, कभी इसको वैल्यू ले सकते हैं, तो कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी जो इनको सेट करेगी वो हो जाएगा। आर हमने क्या किया, R1 R2 को पैरेलल में ले लिया, इसको इसके सीरीज में कर दिया। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। इसको उठाया हमने यहाँ रख दिया और R3 को सीरीज में ले लिया, वैल्यू पुट की 11/3 आ गया। सेकेंड कंडीशन थी कि आपको 6 ओम लाना है। सेकेंड कंडीशन थी इसी में बी पार्ट में कि 6 ओम रेजिस्टेंस लाना है और थर्ड थी 6 ओम और सेकेंड थी 11/5। हमने क्या किया, R2 को रखा और R3 को एक बार कंबाइन कर लिया और R1 को सीरीज में लगा दिया। और जैसे इसको सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व किए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 11/5 ओम। थर्ड क्वेश्चन में था कि 6 ओम रेजिस्टेंस लाना है, तो इसको आप बिना कैलकुलेट किए हुए ऐड कर सकते थे कि 3 2 5 + 1 6 ओम डायरेक्ट आ जाएगा अगर इन्हें हम सीरीज में ऐड कर देते हैं। फोर्थ कंडीशन थी इसी क्वेश्चन की कि इनको हम पैरेलल में अगर ऐड कर दें R1 R2 R3 को, तो हमारी जो आंसर आ जाएगा 6/11 ओम आ जाएगा। तो ये आपका बी पार्ट का हो गया। सी पार्ट में कहा डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क शोन इन फिगर 3.31। तो हम देखते हैं 3.31 में, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। 1 1 1 1 1 ये दिया है, 2 2 2 2 ये दिया है। हम पहले इस फिगर को लेते हैं फिर इसकी बात करते हैं। तो आते हैं इस फिगर में हमने बनाया, थोड़ा बड़ा बन गया। 1 1 1 1 1 ये दिया हुआ है, 2 2 2 2 2 2 ये गिवन है। तो अब आते हैं हम इसको रेजिस्टेंस आर ऑफ द वन सच दैट यूनिट इज गिवन बाय, हमने एक को उठा लिया और इसको बना लिया। जब बनाएंगे 1 1 2 2 ओम आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हम और एक्सटेंशन करेंगे तो 1 1 हमारा देखो करंट ले जाते तो ये दोनों सीरीज में है, इधर से ये दोनों सीरीज में है तो 1 1 2 2 आगे फिर ले आते तो ये दोनों ऐड हो जाते, 2 हो जाते, इसको ऐड कर देते तो 4 हो जाता। अब ये कैसा हो गया, अब ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में हो गए तो इसको इधर ले आए 1/r 1/2 + 1/4 सॉल्व किया तो 3/4 आ गया और इस r को ऊपर ले गए तो 4/3 हो गया। अब यहां पर जब एक यूनिट का रेजिस्टेंस 4/3 तो इस तरीके से कितनी यूनिट है, 1 2 3 टोटल 4 है। तो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ द टोटल नेटवर्क इज 4 सच यूनिट। तो आर टोटल आ जाता 4 × 4/3, तो वैल्यू आ जाती 16/3। इसी तरीके से अगर बहुत सारे लगे होते और इस तरीके से कॉम्बिनेशन होता तो हम सॉल्व कर लेते। इसी में क्वेश्चन में एक और फिगर दिया हुआ था ये, तो इस फिगर को सॉल्व किए, ये करंट यहाँ से लेकर चली जाती, कहीं डिवाइड नहीं होती। तो आपको पकड़ लेना चाहिए कि ये किसका कॉम्बिनेशन है, सीरीज का कॉम्बिनेशन है। कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस है। तो लिखा आपने द नेटवर्क इज ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रजिस्टर, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5R, ऐड कर दिया 5R आ गया। अगर हम इसको और थोड़ा छोटे फॉर्म में दूसरे रूप में ले आते, इसको ओपन कर देते तो इस तरीके से आता, सारे ऐड कर देते तो इस तरीके से आता है।